पाम, इसको पाम बोलेंगे, पलाम नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये तलत्थी है, इसको पाम बोलते हैं। ये जो एल है ना, इसका उच्चारण नहीं होता है। ऑफ द हैंड मतलब इस हाथ का जो ये तलत्थी है ना, डज नॉट हैव हेयर। क्या है, डज नॉट हैव हेयर मतलब इस पे बाल नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे कि हम जब बच्चों को कहते हैं कि आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है, और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कहते हैं आई डू नॉट हैव अ पेन। और आप जो कुछ लोकल ट्रांसलेशन बुक में और लोकल जो टीचर आपको पढ़ाने वाले होते हैं वो पढ़ा देते हैं कि आई हैव नॉट अ पेन। अब देखिए इस बुक में क्यों बनाया है कि हैंड डज नॉट हैव हेयर मतलब हाथ में नहीं होता है बाल। ये डज नॉट के साथ क्यों लगाया, जब ये हैज के साथ बना रहा है तो हैज नॉट लगा देता, हैंड हैज नॉट हैव लगा देता। यहाँ हैज लगाया है, यहाँ हैव क्यों लगा दिया। हम इस चीज को जब ट्रांसलेशन में बताते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा वीडियोस लेके आए हैं। इसमें हम आपको इंग्लिश से हिंदी को सिखाएंगे। ये एक बुक है, क्लास 2 का साइंस का बुक है। CBSE मीडियम में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे का ये बुक मैंने लिया है। इसमें बॉन्स एंड मसल्स मतलब हड्डियां और मांसपेशियां, ये आज का इसका शीर्षक है। तो किस तरह से इसमें सेंटेंसेस हैं और किस तरह से उसका मतलब निकाला जाएगा आप आज के इस वीडियो में देख पाएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बने रहेंगे क्लास में लास्ट तक। यू हैव लर्नड मतलब आप सीख चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। इन बुक 1 मतलब ये बुक 2 है, ये बुक 1 के बारे में कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं। अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, सम पार्ट ऑफ योर बॉडी मतलब आपके शरीर के कुछ भाग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। एंड और व्हाट दे डू और वे क्या करते हैं मतलब किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में आप इससे पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं। ये बुक में कह रहा है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। टू लर्न मतलब सीखना है, अबाउट के बारे में, व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ मतलब किस तरह से शरीर बना हुआ है। व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ मतलब शरीर किस तरह से बना हुआ है। ये क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड मतलब चलो सीखते हैं या चलो समझते हैं। हाउ अ काइट मतलब कैसे एक पतंग इज मेड मतलब बनाया जाता है। ये जो आप पतंग देख रहे हैं इसके बारे में कह रहा है कि भाई पहले इसको जानना है कि पतंग कैसे बनाया जाता है, तो उसके बाद फिर हम अपने शरीर के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो क्या है, टू मेक अ काइट मतलब टू मेक मतलब बनाने के लिए, अ काइट मतलब एक पतंग, यू नीड आपको चाहिए, और वुडन फ्रेम मतलब वुड मतलब लकड़ी होता है, वुडन फ्रेम मतलब लकड़ी का एक फ्रेम। ये जो देख रहे हैं आप ये एक लकड़ी का फ्रेम है, आपको समझने के लिए दिया हुआ है। जैसे अगर आप हम गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आप गांव घर में बांस की बत्ती को पतला करके और आप इस तरह से बनाते हैं, और अगर आप शहर में रहते होंगे तो खरीद के लाते होंगे, लेकिन वो बना रहता है इसी तरह का फ्रेम। तो क्या कर रहा है कि आपको वुडन फ्रेम चाहिए, उसके बाद पेपर चाहिए, उसके ऊपर कागज लगा होता है, एंड ग्लू और गम चाहिए मतलब आपको चिपकाने वाला चाहिए। ग्लू का मतलब होता है गोंद, गम चाहिए, उसको इंग्लिश में गम भी बोलते हैं। यू स्ट्रेच मतलब आप बिछाते हैं, स्ट्रेच का मतलब बिछाना और खींचना दोनों होता है, तो इस यू स्ट्रेच मतलब आप बिछाते हैं द पेपर ओवर द फ्रेम मतलब उस फ्रेम के ऊपर आप उस पेपर को बिछाते हैं। देन मतलब फिर यू पेस्ट मतलब पेस्ट का मतलब यहां होता है चिपकाना, मुंह धोने वाला पेस्ट नहीं है, इस पेस्ट का मतलब हुआ चिपकाना। तो यू पेस्ट मतलब आप चिपकाते हैं द पेपर मतलब वो पेपर, ऑन टू द फ्रेम मतलब फ्रेम के ऊपर मतलब ये वाला जो फ्रेम बना हुआ है इसके ऊपर आप पेपर को चिपकाते हैं। एड अ टेल और जोड़ते हैं, एड का मतलब होता है जोड़ना, अ टेल मतलब एक पूंछ आप इसमें जोड़ते हैं। एंड और योर काइट इज रेडी आपका जो पतंग है वो तैयार हो गया, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या है देखिए, योर बॉडी इज मेड लाइक अ काइट आपका जो शरीर है वो एक पतंग की तरह बना हुआ है। लाइक का मतलब यहां पे हो रहा है जैसा, के तरह। तो योर बॉडी मतलब तुम्हारा शरीर इज मेड मतलब बना हुआ है, लाइक अ काइट मतलब एक पतंग के जैसा। बोन्स आर हार्ड मतलब ये जो हड्डियां है ना ये कड़ा होता है। एंड और फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द बॉडी मतलब शरीर में ये फ्रेम, जिस तरह से आप पतंग बनाने के लिए आपने अभी फ्रेम बनाया था उसी तरह शरीर में ये फ्रेम की तरह है। दे आर लाइक द वुडन फ्रेम ऑफ द काइट मतलब वे जस्ट वुडन फ्रेम के तरह, जिस तरह पतंग में वुडन फ्रेम की तरह था उसी तरह दे आर लाइक मतलब वे होते हैं, या वे होते हैं जैसे वुडन फ्रेम ऑफ द काइट मतलब पतंग का जो वुडन फ्रेम होता है उसके तरह होता है। देयर आर 206 बोन्स इन द बॉडी मतलब शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इस देयर का कोई मतलब नहीं होता है जब सब्जेक्ट में सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट ना हो तो आप देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कहते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं तो आप कहेंगे कि 206 बोन्स आर, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कंप्लीमेंट नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, देयर लगा देंगे। तो कैसे बन जाएगा कि 206 बोन्स आर और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है तो आप इस देयर को लगा देंगे तो देयर हो जाएगा।
अब उसी को क्या करता है कि देयर को सब्जेक्ट की जगह पे ले आया, अब कर दिया देयर आर 206 बॉन्ड्स। इस तरह से देयर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब क्या सेकंड में देखिए, मसल्स आर सॉफ्ट, ये तो हड्डियां हो गया, मसल्स मांसपेशी को बोलते हैं। इस चमड़ी और इसमें जो हड्डी है उसके बीच में जो मांस है उसी को मांसपेशी बोला जाता है। तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। एंड कवर द बोनी फ्रेम, बोनी फ्रेम ये हड्डी को बोन बोलता है, बोनी फ्रेम। तो ये जो बोन का हड्डियों का जो फ्रेम है ना, इसको वो ढकने का काम करता है। दे आर लाइक, मतलब वे होते हैं जैसे पेपर ऑफ द काइट, मतलब जिस तरह से आपने पेपर से काइट में उस वुडन फ्रेम को ढका था, उसी तरह से मांसपेशियों से बोनी फ्रेम को ढका जाता है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द बॉडी, मतलब 600 से ज्यादा, मोर देन 600 मतलब 600 से ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, मसल्स मतलब मांसपेशियां, इन द बॉडी मतलब होती हैं शरीर में 600 से ज्यादा मांसपेशियां। नेक्स्ट कह रही, द बॉडी हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द स्किन, द बॉडी मतलब शरीर में, हैज एन आउटर कवरिंग मतलब होता है एक बाहरी ढक्कन, कहिए मतलब ढकने वाला, कवर करने वाला, मतलब उसको हिंदी में किस तरह से बोला जाए, जैसे हम कपड़ों से अपने शरीर को ढकते हैं उसी तरह से चमड़ी से हम मांसपेशियों को ढकते हैं। कॉल्ड कहा जाता है स्किन, मतलब चमड़ी, ये जो है वो क्या है, चमड़ी है, तो इसको क्या कहा जाता है, चमड़ी। द स्किन ऑफ, इसको देखिए, इसको स्किन नहीं बोलेंगे, ये क्या है, स्किन है, सौ बोलेंगे, स्किन है, स्किन। तो स्किन ऑफ सम अदर पार्ट्स मतलब दूसरे जगहों की चमड़ी, लाइक जैसे हेड मतलब सर, आर्म्स मतलब हाथ बांह, एंड लेग्स मतलब पैर, हैज हेयर ऑन इट मतलब बाल होते हैं इसके ऊपर। द स्किन ऑन सम पार्ट्स लाइक द पाम, इसको पाम बोलेंगे, पलाम नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये तलत्थी है, इसको पाम बोलते हैं। ये जो एल है ना, इसका उच्चारण नहीं होता है। ऑफ द हैंड मतलब इस हाथ का जो ये तलत्थी है ना, डज नॉट हैव हेयर, क्या है, डज नॉट हैव हेयर मतलब इस पे बाल नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे कि हम जब बच्चों को कहते हैं कि आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है, और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कहते हैं आई डू नॉट हैव अ पेन। और आप जो कुछ लोकल ट्रांसलेशन बुक में और लोकल जो टीचर आपको पढ़ाने वाले होते हैं वो पढ़ा देते हैं कि आई हैव नॉट अ पेन। अब देखिए इस बुक में क्यों बनाया है कि हैंड डज नॉट हैव हेयर मतलब हाथ में नहीं होता है बाल, ये डज नॉट के साथ क्यों लगाया, जब ये हैज के साथ बना रहा है तो हैज नॉट लगा देता, हैंड हैज नॉट हैव लगा देता, यहाँ हैज लगाया है, यहाँ हैव क्यों लगा दिया। हम इस चीज को जब ट्रांसलेशन में बताते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और इसी के साथ ये वीडियो क्लास यहाँ पे दी एंड होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और कमेंट्स करके अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।